नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। बेल्हिया खेड़ा गांव में बह रही भक्ति और ज्ञान की रसधारा। राजा हरिश्चंद्र व राजा परीक्षित की कथा सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज क्षेत्र के सुलसा मऊ के मजरा बेल्हिया खेड़ा गांव में मेवालाल यादव के घर पर आयोजित भागवत कथा में तीर्थराज नैमिषारण्य से चलकर आए प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा जी महाराज ने 6वें दिन की कथा में राजा परीक्षित एवं राजा हरिश्चंद्र की कथा का बड़ा ही अद्भुत, अविस्मरणीय, मनोरम व विभोर कर देने वाला वर्णन अपनी दिव्य वाणी की स्निग्ध पीयूष धारा से कर श्रद्धालुओं को रसपान कराया। महाराज जी ने उपाख्यान वर्णित कर भगवान पर विश्वास दृढ़ होने का लाभ जताया। कथा को सुनकर श्रोता अत्यंत भाव विभोर हो गए। कथा व्यास आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के उस प्रसंग को सुनकर श्रोतागण भाव विभोर व मंत्रमुग्ध हो गए जब वह महाराज परीक्षित का प्रसंग सुना रहे थे। आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा जी ने राजा परीक्षित के द्वारा जंगल में शिकार करने की घटना का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा कि जब राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, वहाँ वन्य जीवों का पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल गए और व्यास से व्याकुल हो गए। पानी की खोज में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ शमीक ऋषि एकांत में अपना नेत्र बंद किए बैठे थे और ब्रह्मा ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यान मग्न होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस लौट आए। ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि को कुछ ज्ञात नहीं हुआ, किंतु जब उनके पुत्र नदी से स्नान करने के उपरांत लौटे तो उनके गले में पड़े हुए मृत सर्प को देखकर जब राजा परीक्षित के बारे में सुना तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने कमंडल से अंजलि में जल अभिमंत्रित करके शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डस लेगा। राजा परीक्षित द्वारा 7 दिन में ही मुक्ति का उपाय के प्रश्न के बारे में आचार्य के द्वारा कथा श्रवण करके ज्ञान रूपी गंगा में सभी श्रोता इस प्रकार लीन हो गए कि जैसे सभी अपने तन मन की शुद्ध ही भूल गए। आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा जी से महायोगेश्वर सुखदेव जी के द्वारा दिए गए दुर्लभ ज्ञान के रहस्यों, दानी हरिश्चंद्र की कथा, माया ईश्वर, मोक्ष, मन की चंचलता आदि तमाम प्रसंग सुनकर लोग भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पृथ्वी पर भक्ति और भगवान का हमेशा संबंध रहा है। राजा हरिश्चंद्र से दरिद्र हो गए। हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित व पत्नी के साथ भिक्षा के लिए दर दर की ठोकर खाने के बाद भी अपने सत्य की राह नहीं छोड़ी। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में चंडाल का काम करना पड़ा था। सर्पदंश से पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन वे सत्य को नहीं छोड़े। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी की उपाधि दी। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक मेवालाल यादव व उनके परिवार ने भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हुए सभी अतिथियों व आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट किया। इस मौके पर शिव कुमार पटेल उर्फ बच्चे माता प्रसाद उर्फ माते मेड़ीलाल यादव, विजय शंकर यादव, लालू यादव, बबलू यादव, मनीराम यादव, धर्मेंद्र यादव, कौशल यादव, गुड्डू यादव, रामरूप यादव व काफी संख्या में श्रद्धालु व श्रोतागण उपस्थित रहे। पता नहीं कौन भूत चढ़ गया, ये दफड़ हो रहा, सारी फलवाड़ी मेरी नष्ट भ्रष्ट हो गई। उठो उठो, क्यों सो रहे हो? मैं तुम्हें से कह रही हूँ उठो तो। माली ने देखा क्या खून बह रहा है। कहा ये क्या है तो बड़ा भारी कांड हुआ। माली वो माली थोड़ी देर में माली के होके उसके बैठा, कहा माली साहब
स्वामी क्या हुआ? कभी न देखा जीवन में ऐसा प्यारा लखने, फुलवारी नरक भ्रष्ट किया, मेरी जान को चुप खाए गया। ऐसा बारात मैंने कभी देखा नहीं था, जो कि आज आंखों में मैंने देखा। वो फुलवारी में छिपा बैठा है। चलो राजा हरिश्चंद्र के दरबार में चला जाए। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में माली को कंधे पर लाद कर ले गई। राजा हरिश्चंद्र के सामने राजा हरिश्चंद्र ने कहा, क्या महाराज बहुत बड़ा मामला, फुलवारी तो उधर होती है, ऐसा तो बारात में नहीं देखा। ये कहो बच्चों की भाग्य में मैं बच गया हूँ। ये जान किसी ने नोट दिखाया, फुलवारी में बैठा है। कहाँ बैठा है? कहा आज तक तो मैंने यही सोचा था अयोध्या के अंदर ऐसा काम, लेकिन आज आंखों से क्या देखा, अब हमारा राहुल और केतु जो है दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहे हैं। नहीं राजा हरिश्चंद्र अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते में विश्वामित्र संत कानून बनाए बैठे हैं और बोल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जाकर के प्रणाम किया। कहा, गुरुवर मेरी राज्य में तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है, बताओ तो कहा, महाराज मेरी कन्या शादी के लायक हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, गरीबी है, कैसे हाथ भी लेकर। कहा, कितना धन चाहते हो? ये शब्द बहुत खतरे का था। विश्वामित्र मायावी ने कहा, केवल मात्र 60 भाग सोना चाहते हैं। कहा, बस कितने सोने के लिए तुम रो रहे हो? चलिए अयोध्या नगरी चलिए। कहा, महाराज अयोध्या नगरी जाने की क्या जरूरत है? महल तो आपके साथ में है, ये कुंजी और लगाम मुझको दीजिए। कुंजी और लगाम राजा हरिश्चंद्र जान न पाए और कुंजी लगाम दे दिया। अब तो 3 लोग 14 भोगों का राज मेरे हाथों पर आ गया। अब तेरा यहाँ क्या रहा? तेरा क्या यहाँ रहा? और जल्दी का जो 60 भाग सुना संकल्प के लिए बोला था, वो कहाँ है? बोला कहाँ से लाएगा? बोल, अब तो मेरा है। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।